कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। जब से लिपटे मेरी बाहों में सर रखकर, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। नेक्स्ट लाइन बोलती क्या कि माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो। माथे के चुंबन को मेरा प्रीत समझकर, ठीक है। माथे के चुंबन, बच्चा पैदा होता है ना, फिर वो क्या करता है, बड़ा होता है प्रकृति की गोद में, बड़ा हुआ, बाहों में बड़ा हुआ। और फिर क्या कर रही है प्रकृति, जब बच्चा एक दिन उसका सुबह होता है तो क्या करता है, सूर्य नमस्कार, ठीक है, सूर्य सनलाइट। देखो यहाँ पे थोड़ा गहरी बात है, इसमें हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, आगे तक जाएंगे समझना इसे। तो जब सुबह हुआ तो हमारा जिस दिन सुबह हुआ उस दिन प्रकृति ने अभी क्या बोला था, याद करा रही है कि तुम मेरे बाहों में ही, मेरे बाहों में क्या थे, सर रख के आए थे। और फिर मैंने क्या बोला कि माथे के चुंबन को मेरा प्रिय समझकर। तो सुबह जब उठते हैं तो हमें सूर्य क्या करता है, हम सभी क्यों, सारे जीव जंतुओं को क्या करता है, सर पे चुंबन देता है, अपने प्रकाश देता है, ठीक है। तो जो सनलाइट है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हमारा जो तारा है वो क्या है, सूर्य है। और सूर्य के आसपास ग्रह है और हमारे सारे सौरमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। सूर्य से किरणें पौधों पे पड़ती हैं, पौधे खाना बनाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं, ठीक है, यानी छोटे-छोटे जीव-जंतु भी खाते हैं, फिर उनको बड़े लोग खाते हैं, जैसे जंगलों में होता है, और हम मनुष्य हैं तो थोड़ा हम अपने हिसाब से खाते हैं। तो प्रकृति क्या बोल रही है क्या, कि माथे को चुंबन को मेरा प्रिय समझकर तुम मुझे देखो, तुम मुझे देखो, ठीक है। ये बात कहाँ चल रही है, शिवरात्रि में। शिवरात्रि में क्या है, बोल रहे हैं ना शिव जी कि तुम प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति के साथ अच्छा संबंध रखो। अब देखना, जो सनलाइट होता है, मैंने क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना बायोलॉजी में। तो सनलाइट जो है वो पूरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इस अर्थ पे, और उसी से ये पूरा हमारा सौरमंडल चल रहा है। तो गीता में एक वाक्य है क्या, अभी मैंने क्या बोला कि एक जो मनुष्य है और जो अदर जीव हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और उसको चला कौन रहा है, माथे के चुंबन को मेरा प्रिय समझकर, और सोर्स सनलाइट एनर्जी। और इसको गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं क्या, अहस्तानी, अहस्तानी सहस्तानाम। कहीं पे अगर अ लगता है, जैसे मैंने बोला कि असम्मानित और मैंने बोल दिया ससम्मानित, ठीक है। तो अहस्तानी, हस्त का मतलब हाथ, ठीक है, अहस्तानी, अहस्तानी सहस्तानाम, कि जो बिना हाथ वाले हैं, अहस्तानी, जो बिना हाथ वाले हैं वो सहस्तानी, अहस्तानी सहस्तानाम, जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार है। याद रखना, अभी बात करेंगे हम इसे, जोड़ेंगे अपना बायोलॉजी से देखना। अपदानी चतुष्पदम, अपदानी, पद मतलब पैर, जिनके पास पैर नहीं है वो चार पैर वालों के शिकार हैं। अब देखना लास्ट लाइन में आपको समझ में आएगा क्या, कि फाल्गुनी, फाल्गुनी का मतलब होता है कमजोर, फाल्गुनी का मतलब कमजोर, महाताम मतलब महान, या जो बोल सकते हो कि जो बलवान है। फाल्गुनी तत्व महाताम, जो कमजोर है वो बलवानों का शिकार है। जिनके पास हाथ नहीं है वो हाथ वालों का शिकार है, ठीक है। जिनके पास पैर नहीं है वो चार पैर वालों के शिकार है, और जो कमजोर है वो इनका शिकार है, बलवान को। और बलवान की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, मानसिक और शारीरिक दोनों देखते हैं। नहीं तो हमसे बलवान भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बलवान हम आते हैं, हमारा माइंड लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है हमारा, ठीक है। मानसिक स्तर हमारा सबसे ज़्यादा है, हमारी चेतना सबसे ज़्यादा है, हमारी बात समझ में। और लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव से ही जीव का जीवनम आहार है, जीव ही जीव का आहार है। तो हमने क्या बात किया, सनलाइट प्रकृति, ठीक है। प्रकृति किसको चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को, और जीव ही जीव का आहार है, श्री कृष्ण गीता बोल रहे हैं क्या। और हम इसको आज पढ़ते हैं किसमें, फूड चेन, इकोसिस्टम जब हम पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे हम फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी ब्रांच है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं इसी को हम पढ़ते हैं किसमें, फूड चेन में, जिनको श्री कृष्ण ने गीता में कहा है